नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर चट्ठा स्वागत करता हूं। आज मैं हूं नमो हॉस्पिटल। हमारे साथ मौजूद हैं रोहित जिंदल जी। रोहित जी यहाँ के डायरेक्टर हैं और फाउंडर हैं। रोहित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है D5 चैनल हिंदी में। आज यहाँ पर प्रकृति प्रसव मिशन की शुरुआत हुई है, इसके पीछे के क्या कारण है या इससे क्या फ़ायदा होगा जनता को? इसके फ़ायदे और प्राकृतिक प्रसव मिशन जो है वो एक आज का जो हमारा समय चल रहा है, मतलब एलोपैथिक को लेके, मनी माइंडेड को लेके, जो डॉक्टर्स हैं उनका मतलब नॉर्मल डिलीवरीज को कन्वर्ट करना ऑपरेशंस के अंदर, मतलब पैसे बनाने के लिए। अब उसको हम पिछले जो 50 साल पहले, 100 साल पहले जो हमारे देश की जो एक नींव थी, हम उसको मतलब आगे भी लेके जाना चाहते हैं कि लोग उसके बारे में जाने और अब बच्चा और अब माँ वो हेल्दी रहे, मत जिससे कि एक पैसे के लालच, पैसे की भूख से वो चीज़ें जो हमारी एक संस्कृति है, लगा लो, जो हमारा एक नींव जो है वो ख़राब ना हो, उसमें डिमक ना लगे, उसको हम बरकरार रखना चाहते हैं कि वो प्राकृतिक नेचुरल ढंग से ही वो बच्चे हों, मतलब जिससे कि माँ को परेशानी और बच्चों को परेशानी ना लेनी पड़े। आज आपने इस मिशन की नींव रखी। लोग यहाँ पर नमो हॉस्पिटल के बारे में भी जानना चाहते हैं। नमो हॉस्पिटल के बारे में हमें बताइए। नमो हॉस्पिटल का जो एक, पहले मैं आपको छोटा सा एक नाम बताता हूँ। जो नमो वर्ड है ये एक वाइब्रेशन है, नाम ही एक वाइब्रेशन है जी, जिससे हम एक पूरे अपने संसार को जोड़ते हैं, मतलब दिल से जोड़ते हैं, जिसमें हम सारा यहाँ पे नेचुरल तरीके से ही हम इलाज करेंगे, आयुर्वेदिक में प्लस नेचुरोपैथी में। जो भी हमारे किडनी के, आपको कैंसर के पेशेंट्स को, या आपके डायबिटीज़ हो, बीपी हो, आपके डिटॉक्स करानी हो बॉडी, मतलब आजकल की दिनचर्या हमारी इतनी ज़्यादा हेक्टिक हो गई है। सुबह से लेकर शाम तक हमारे सेल फोन जो हमारे हर टाइम हमारे पास रहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स रहता है हमारे पास, उस चीज़ से हम इतने जकड़ गए हैं, या लगा लो हमारी ऑफिस लाइफ इतनी बिजी हो गई है, मतलब हम टाइम ही नहीं है। तो यहाँ पे बेसिकली हम तो कहते हैं कि आप महीने, हर 6 महीने में, हर साल आपको एक हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए अपने पेरेंट्स को यहाँ पे एक गिफ्ट कार्ड की तरह देना चाहिए कि यहाँ पे आके अपना एक बॉडी डिटॉक्स कराएं, यहाँ पे रहें, अपने आप को माइंड फ्रेश करें। मतलब वो एक उनके लिए एक गिफ्ट कार्ड, हम जो कहते हैं बर्थडे गिफ्ट या रिटायरमेंट गिफ्ट, वो हर पेरेंट, बच्चों को अपने पेरेंट्स को देना चाहिए। कि एक वैसा यहाँ पे वेलनेस सेंटर भी हमने बनाया है कि पेरेंट्स, हर बच्चे यहाँ पे आके देखें कि शांति, यहाँ पे नेचुरल ढंग से ही हम सब ट्रीटमेंट्स करते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम गंभीर बीमारियों का यहाँ पर इलाज करवा सकते हैं। हमारे दर्शक यहाँ से कैसे जुड़ सकते हैं? इसका यहाँ का क्या कॉन्टैक्ट नंबर है? यहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर है 9056579090 कॉन्टैक्ट नंबर है। यहाँ पे ये रायपुर रानी टू नारायणगढ़ रोड है हमारा, डिस्ट्रिक्ट अम्बाला, तहसील नारायणगढ़ में आप यहाँ पे आ सकते हैं। मतलब बाकी हमारी सेवाएं, कैंप्स हमारे लगते रहते हैं। हमारे पास ऑनलाइन कंसल्टेंसीज भी लोग कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे डॉक्टर्स हैं, थेरेपिस्ट हैं, सारे ट्रेंड। रोहित जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपने बताया कि हम यहाँ पर आकर कैसे हमारा शरीर को डिटॉक्स कर सकते हैं, कैसे गंभीर बीमारियों को दूर कर सकते हैं, और प्रकृति प्रसव मिशन है जो, उसकी भी आपको ढेरों शुभकामनाएं। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, आज मैं आया हूँ नमो हॉस्पिटल में, तो नमो हॉस्पिटल बाकी हॉस्पिटल से कैसे अलग है? ऐसा है कि सिर्फ दिखाने के लिए कि यहाँ हेल्थ है, हॉस्पिटल एक शब्द है, ये इस्तेमाल इसमें करना पड़ता है। लेकिन जो हमारा पूरा नाम है, अगर आपने उसको ध्यान से देखा हो तो हमारा पूरा नाम है नमो हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदा एंड नेचुरोपैथी। तो ये जो हमने एक इंस्टीट्यूट, हमारा जो ये वेंचर है, जो ये जगह है, ये हमने इसलिए शुरू किया कि जहाँ पर भी जाओ अस्पताल में, पेशेंट तो पहले से बीमार जाता है और वहाँ का माहौल ही इस तरह का होता है, और कमर्शियलाइजेशन है, या फिर अननेसेसरी सर्जरीज हैं, या इस तरह की और कई सारी चीज़ें हैं, जिससे कि वो और परेशान ही होता है, उसके रिलेटिव्स भी परेशान होते हैं, पैसा भी लगता है, समय भी लगता है, लेकिन फाइनली जो है घर जाके भी उसको कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें जो थी, कहीं ना कहीं मेरे मन में बड़ा कष्ट होता था इन सारी चीज़ों से। तो जब ऐसे ही रोहित जी से और जो हम रोशनलाल बाबू जी हैं हमारे, उनके साथ जो हमारे CMD हैं, हम लोग बैठ के चर्चा कर रहे थे, तो करते करते ही हमने सोचा कि
इसको एक मिशन की तरह हमें करना चाहिए। उस तरह से हमने सोच करके ये हॉस्पिटल जो है ये शुरू किया। तो वेलनेस हो या फिर किसी बीमारी का इलाज हो, कॉन्सेप्ट सेम है दोनों के पीछे। दोनों के पीछे यही कॉन्सेप्ट है कि बॉडी को सबसे पहले तो हर तरह की जो बैड इफेक्ट्स हैं बॉडी के ऊपर, उससे उनको डिटॉक्स कर देना। उसमें हम आयुर्वेद की हेल्प से करते हैं, नेचुरोपैथी की हेल्प से करते हैं। फिर अगर कोई बीमारी है, कुछ ऐसी बीमारी है जिसका इलाज करने की ज़रूरत है, जैसे कि कैंसर है, डायबिटीज़ है, थायराइड है, पैरालिसिस है और किडनी के पेशेंट हैं। जैसे ये नया मिशन जो है हमारा, इसमें भी सिर्फ प्रसव ही नहीं, इसके पहले और बाद में भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं जुड़ी रहती हैं डिलीवरी के साथ, वो सारी चीज़ें हैं। तो हमारा जो मेन मकसद है वो ये है कि अननेसेसरी ऑपरेशंस नहीं होने चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, किसी को भी धोखे से कोई मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो ना दी जाए। और ज़्यादातर ऐसे ही होता है, अगर पेट दर्द के साथ चले गए तो कुछ ना कुछ सर्जिकल प्रोसीजर एडवाइस हो जाता है। अगर प्रेगनेंसी है तो पहली बात तो ये है कि उसको पेशेंट बोला जाता है, जबकि प्रेग्नेंट वुमेन तो एक ब्लेसिंग है, वो एक पेशेंट नहीं है। तो उसको एक पेशेंट की तरह ट्रीट करके और फाइनली उसको मेंटली प्रिपेयर करके सर्जरी की तरफ ले जाया जाता है, उसको सिजेरियन के लिए तैयार किया जाता है। तो चाहे एनोरेक्टल हो, एनोरेक्टल में मतलब जैसे पाइल्स है या ब्लीडिंग पाइल्स है या हेमोरॉइड्स है या फिस्टुला हो जाता है, तो इसमें भी सर्जरी के बाद सर्जरी, सर्जरी के बाद सर्जरी, सर्जरी के बाद सर्जरी करते रहने के बावजूद भी ये बार बार होते रहते हैं। लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं, आयुर्वेद में जो क्षार सूत्र है, क्षार सूत्र में बस एक औषधियाँ लगा हुआ धागा रहता है, उसको बांध देते हैं और वो धीरे धीरे करके पेनलेस तरीके से वो काट देता है, उसको काट के निकाल देता है। जो ट्रैक बन जाता है वो भी हील हो जाता है। कई चीज़ें एक ही बार में ठीक हो जाती हैं, कई चीज़ों को 2-3 बार सिटिंग लेना पड़ता है तब ठीक होती हैं। लेकिन ये एक तरह से नॉन इन्वेजिव सर्जिकल प्रोसीजर्स है। इसमें ये नहीं है कि कुछ स्कैल्पल और वो सब यूज़ करके और एनेस्थीसिया दे के कोई सर्जरी करना है। ये जितने भी प्रोसीजर्स हैं दे आर एज गुड एज सर्जिकल प्रोसीजर्स, बट दे आर नॉन इन्वेजिव, यानी कि बॉडी को हमने काटना फाटना नहीं है कहीं से भी। जो लोग दूर से आ रहे हैं वो यहाँ पर क्या स्टे कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। जो हमारा हॉस्पिटल है इसमें अलग अलग जो क्लास के लोग हैं, हर तरह की क्लास के लोगों को अलग अलग तरह से रहने की जो सुविधा है वो होती है। कुछ लोग जो है जनरल वार्ड है, सेमी प्राइवेट है, प्राइवेट रूम्स हैं, इसके अलावा हमारे पास कॉटेजेस भी हैं। तो जिसको देख के आपको बाहर आपने देखा होगा, देख करके आपको लगा ही नहीं होगा कि ये कोई हॉस्पिटल है जी, है ना। तो इतने पॉजिटिव फीलिंग जो वहाँ आए पेशेंट को। तो पेशेंट हमारे पास आते हैं, वो रहते हैं 10-10, 15-15 दिन और कई पेशेंट तो ऐसे हैं कि 10 दिन के लिए आएंगे तो लेकिन 15-20 दिन, 21 दिन, 1 महीना भी कई पेशेंट्स हमारे पास रह के जा रहे हैं। तो जैसे हम मैम फॉरेन टूर्स करते हैं तो क्या फॉरेन पेशेंट्स भी यहाँ पे आते हैं? जी हाँ, एक्चुअली मैं सच बताऊँ कि पिछले 2 साल में, मतलब हर साल में 2 चक्कर मेरे कम से कम लगते हैं अमेरिका। तो वो पेशेंट मुझे बार बार यही पूछते थे कि हम आपके पास वहाँ कहाँ पे आ सकते हैं। तो ये जो जगह है यहाँ पे अभी हमारे पास आए हुए थे पेशेंट्स फिजी से, ऑस्ट्रेलिया से, सिंगापुर से, और अभी अगले महीने अमेरिका से एक बैच आ रहा है। तो जो आपने वेलनेस सेंटर देखा, ये बेसिकली हमने इसी पर्पज़ से बनाया है कि जो लोग दूर के लोग हैं वो आए, जैसे कि दूसरे कंट्रीज़ के लोग हैं वो यहाँ पे आके आराम से रह सकते हैं। जो एम्बियंस है, आपने अगर लोकेशन देखा, पीछे से पहाड़ है और आसपास खेत हैं, पोल्यूशन भी नहीं है, कुछ साइलेंस भी है, मंदिर भी है अंदर हमारे हॉस्पिटल के। और एक चीज़ और हमने यहाँ शुरू की है कि वो रोज़ हम यहाँ पे हर पेशेंट के बीमारी के हिसाब से उनकी जो औषधियाँ रहती हैं वो उसका हवन करवाते हैं उनसे। तो वो भी एक ट्रीटमेंट का पार्ट है। मैम, जैसे जो जिन औषधियों का यूज़ किया जाता है, क्या वो भी यहाँ पे ही बनाई जाती हैं या फिर यहाँ पे तोड़ के उनको बनाया जाता है? आपने बाहर हर्बल गार्डन देखा होगा, बहुत जो बाहर जब हम आते हैं तो एक हर्बल गार्डन है, वो काफ़ी सालों से वो पेड़ जो है बड़े हो गए, अब तो काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं। गूलर का पेड़ है, कचनार का पेड़ है, ऐसे
और भी कई सारे जो हर्ब्स हैं वो हमारे अंदर ही लगे हुए हैं, और बहुत सारे हर्ब्स हमने अभी लगा दिए हैं जो धीरे धीरे करके और हो जाएंगे। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि यहाँ पे ही हम लोग सब्जियाँ ऑर्गेनिक जो फूड भी मिले, और जो हर्ब्स हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने खुद के उगाएं। सारे तो नहीं उगा सकते हैं देखिए प्रैक्टिकली, लेकिन हमारे बिल्कुल पास मोरनी हिल्स हैं, तो मोरनी हिल्स में बहुत सारी अलग अलग वाटिकाएं बनी हुई हैं। दशमूल की है, नीम की है, हरड़ की है, ऐसे बहुत सारी औषधियाँ हमारे आसपास नेचुरल मिलती हैं जो कि जंगली हर्ब्स हैं। अगर आप मोरनी की तरफ जाएं तो वहाँ पे कचनार की वैरायटी मिलती है जिसको लता कचनार बोलते हैं, तो वो हर जगह मिलती नहीं है, लेकिन यहाँ पे अपने आप से होती हैं। तो नेचुरल हर्ब्स हैं हमारे आसपास। जो लोग बीमार हैं वो तो आते ही हैं यहाँ पर, जो लोग हेल्दी हैं क्या वो भी आ सकते हैं? मुझे अच्छा लग रहा है कि आपने ये सवाल पूछा, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके बारे में बात ही नहीं करते हैं। एक्चुअली जो आयुर्वेद के 2 ऑब्जेक्टिव हैं जो ट्रीटमेंट करने के, या फिर आयुर्वेद के ट्रीटमेंट भी अगर हम उसको नहीं कहें, तो उसमें फर्स्ट ऑब्जेक्टिव यही है कि जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके हेल्थ की हमें रक्षा करनी है, कि वो हेल्दी रहे, वो बीमार ही ना हो। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हर सीज़न के हिसाब से हम अपनी बॉडी को डिटॉक्स करते रहें। जैसे मैं करती हूँ, मुझे जब से मैंने सीखा अपने कॉलेज में, तो हर साल इस सीज़न में वमन और मतलब जो कफ है उसकी कोई बीमारी ना हो, इसके लिए हमें उसको बॉडी से बाहर निकालना ही निकालना है। इसी तरह से जब ऑटम आता है, यानी कि अक्टूबर नवंबर का महीना आता है, शरद ऋतु आती है, तब हमारी बॉडी में गर्मी बहुत बढ़ जाती है, पित्त बढ़ती है, तो उसको बाहर निकालने के प्रोसीजर्स होते हैं। तो ये सीजनल पंचकर्म है। सीजनल पंचकर्म हर किसी को कराना चाहिए, हर स्वस्थ व्यक्ति को कराना चाहिए, ताकि वो बीमार ना पड़े। बीमार हम पड़ते ही तब है जब हम अपनी बॉडी को ठीक रखने के लिए कुछ एफर्ट नहीं करते, तो बीमार पड़ना ही क्यों है। तो मैम जैसे डिटॉक्स प्रोग्राम होता होगा, ये कितने दिनों का प्रोग्राम होता है और लोग अगर आना चाहें तो कितने दिन निकाल के आए यहाँ पे? 14 से 21 दिन जो है एक अच्छा टाइम पीरियड है। तकरीबन इसमें हर तरह की चीज़ हम कर सकते हैं, हर तरह की डिटॉक्स इसमें पॉसिबल है। और हालांकि अगर पूरा पंचकर्म करना चाहें तो उसमें बहुत ज़्यादा समय चाहिए, लेकिन 14 से लेके 21 दिन के लिए भी अगर कोई 6 महीने में एक बार अगर हम अपनी बॉडी को देते हैं, जो मुझे लगता है कि करना चाहिए, तो इट्स अ प्रीटी गुड टाइम। डॉक्टर अनु, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।